नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। षष्ठस्कन्धस्य सप्तदशाध्याये अस्माकं ज्ञानचर्चा प्रवर्तते। सर्वेषां स्वागतपुरस्सरं पाठारंभो विधेयः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच यतस्सान्तर्हितोऽनन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चरः। चित्रकेतु को जो बताना था भगवान ने बताया कि अब तुम्हारी सिद्धि हो गई है, बहुत कुछ तत्व तुझे मिल गया। नारद जी के द्वारा प्राप्त जो विद्या है उस विद्या के प्रभाव से, क्योंकि इसके पहले का प्रसंग थोड़ा स्मरण करना चाहिए ना। प्रसंग क्या था कि आश्वास्य भगवान इत्थम, आश्वास्य भगवान इत्थम चित्रकेतुम जगद्गुरुम पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चांतर दधे हरि। तो यतश्चांतर हितो अनंतः, अनंतः भगवान तस्यै कृत्वा दिशे नमः, जिस जहाँ से भगवान अंतर्धान हो गए, लुप्त हो गए, उसी दिशा को प्रणाम किया। क्या किया? उसी दिशा को दिशे नमः कृत्वा विद्याधरश्चित्रकेतु चचार गगने चरः। गगने चरः, आकाश में, क्योंकि गंधर्वाज धीराज तो था ही, तो आनंद लेने लगा, भगवत कृपा भी प्राप्त हो गई, गगने चरः होकर के विचरण करने लगा। सलक्ष्यं वर्षलक्षाणाम् अव्याहत बलेन्द्रियः स्तूयमानो महान् योगी मुनिभिः सिद्धचारणैः कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम्। एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परीतं सिद्धचारणैः आलिङ्ग्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिशंसदि उवाच देव्या शृण्वन्त्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। स लक्षं वर्ष लक्षाणाम् अव्याहत बलेन्द्रियः नव्याहतानि बलेन्द्रियाणि यस्य सः अव्याहत बलेन्द्रियः। लक्ष्य वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जिसके बल और इंद्रियां व्याहत नहीं हुई, शक्ति बनी रही। स्तूयमानो महायोगी मुनि भी सिद्ध चारणै, स्वयं भी महायोगी था, समस्त मुनियों के द्वारा, सिद्ध चारणों के द्वारा स्तूयमानः, स्तुति किया जाता हुआ उसने विहार किया। कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु, कुलाचल आदि पर्वत श्रेणियों में, नाना संकल्प सिद्धिषु, अनेक प्रकार के संकल्प की जहाँ पर सिद्धि होती है ऐसे स्थानों में, विद्याधर स्त्री भी, विद्याधरियों के साथ में, रेमे रेमाते रेमिरे, रेमे रेमाते
आनंद मनाया, सिद्धि भी प्राप्त हो गई, भगवत की कृपा भी प्राप्त हो गई। क्या पूछना है मुझे? हरिम ईश्वरम गापयन, लेकिन भगवान का चिंतन मनन नहीं छोड़ा। क्या गाता भी था, गवाता भी था, गायन गापयन, सबको कहता था तुम लोग भी हरि हरि बोलते रहो। अब इसके बाद थोड़ा सा रहस्य आया है यहाँ कि इतने ऊंचे स्तर में पहुंचने पर भी कभी कभी जो है फिसलन की संभावना बनी रहती है। क्या रहती है? फिसलने की संभावना बनी रहती है। एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता, भास्वता मने तेजहवान, भास्वन भास्वत भास्वती भास्वंती, भास्वत भास्वती भास्वंती, भास्वता चमकदार विमान, विष्णुदत्तेन भगवान के द्वारा प्रदत्त विमान से गिरिशम ददृशे गच्छन परितम सिद्ध चारणे, भगवान शंकर जी को देखा जो सिद्ध और चारणों से घिरे हुए थे। अब यहाँ थोड़ा सा तांत्रिक विधि का संकेत आया है, क्योंकि तंत्र शास्त्र के भी जो है भगवान शिव जो है वही आदि प्रवर्तक हैं, तंत्र शास्त्र के प्रवर्तक हैं। सारे तांत्रिक लोग जो हैं वो शंकर जो को ही उपास्य मानते हैं, ठीक है ना। और ये जो लज्जा इत्यादि से वो ऊपर है, जो हम लोग की सामान्य लोगों की होती है, सामान्य लोक व्यवहार से ऊपर हैं भगवान शंकर हैं। तो शंकर जी के समीप में जो है विमान से गुजरते हुए उस चित्रकेतु ने देखा, आलिंग्यांगी कृताम देवीम बाहुना मुनि संसदी, सारे मुनि लोग जो है घेर के बैठे हुए हैं, मुनि का संसद चल रहा है। वहीं पर जो है पार्वती जी का आलिंगन करके पार्वती जी को गोदी में बैठा के आराम से शंकर जी बैठे हैं। क्या समझिए? अर्धनारीश्वर जो है स्वरूप जो है सारे ऋषि मुनियों के बीच में तांत्रिक विधि चल रही है। तो अब इसको समझ में आया नहीं, इसको समझ में आया नहीं। उवाच देव्या शृण्वन्त्या णकार हलंता भवेत, णकार है ना, हलंता है ना, शृण्वन्त्या जहाँ सोचे तदंती के, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, हंसा वहाँ पर जाके, और भगवती पार्वती के सुनते सुनते उसने कुछ बोला, हंसा भी, कुछ व्यंग किया। चित्रकेतु उवाच धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया, जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादी सभापतिः, अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतहि प्राकृतो यथा, प्रायशः प्राकृतास्तापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति, अयम महाव्रतधरो बिभर्ति सरसि श्रियम। जो बकते बकते गया बोला, अयम लोक गुरु, ये तो सारे लोगों के गुरु हैं, शंकर जी हैं। साक्षात धर्मम वक्ता, शरीरिणाम मने समस्त मनुष्यों के लिए, शरीरधारियों के लिए धर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं, वक्ता हैं। आस्ते मुख्य सभायाम, सभा में मुख्य हैं। भार्यया मिथुनी भूय आस्ते, ये तो भार्या से एकदम एकाकाराकारित होकर के बैठे हैं। मिथुनी भूय, मेष वृष मिथुन, मिथुन में देखे हो ना जोड़ा फोटो रहता है, वही मिथुन है। जटाधरस तीव्र तपा, जटाधारी हैं, तीव्र तप करने वाले हैं, ब्रह्मवादियों के सभापति हैं। अंगीकृत्य श्रियम चास्ते, स्त्री को जो है पूरा गोदी ले बैठे हैं। गतहि, ये तो लज्जा तो गई यहाँ से, गताहि यस्मात् स गतहि,
प्राकृतो यथा, जैसे कोई गंवार आदमी हो, बम बम हो, पी लिया हो, तो उसको क्या पता चलेगा? हाँ, प्रायशः प्राकृताश्चापि, प्राय करके जो देहाती गंवारू मूर्ख भी स्त्रियम रहस्य विभ्रति, स्त्री के साथ ऐसे बैठना हो तो थोड़ा सा एकांत खोजा करते हैं। रहस्य बने एकांत, विभ्रति बने धारण करते हैं। ये भीड़ भाड़ में ऐसे जोड़ा नहीं बना लेते हैं। अयम व्रतधरो महाव्रतधरो विभर्ति सदसी स्त्रियम, ये तो महाव्रतधर हो करके इस सदसी बने बहुत बड़े सभा में स्त्रियम विभर्ति, स्त्रियम धारयति। क्या बात है, ऐसे बकते बकते निकला। श्री शुक उवाच, नई घटना घटी। भगवान जी ने भी सुना। भगवान अपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्यागादधीर नृप तूष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च इत्येतद् वीर्य विदुषी इत्येतद् वीर्य विदुषी ब्रुवाणे बहुव शोभनम्। तो भगवान ने भी सुना। प्रहस्य अगाधधीर नृप, हे नृप, हे परीक्षित, अगाधधी अगाधाधी बुद्धि यस्य स, अगाधधी भगवान शंकर सुन के हंसे कि मूर्ख है, क्या बोल रहा है। तुष्णिम बहु सदसी, उस सभा में वो चुपचाप रहे। सभ्याश्च तदनुव्रता, बने उनके अनुगामी जो सभा के लोग थे वो भी सब चुप ही रहे, लेकिन पार्वती जी भी सुन ली थी ना। इत्यतत वीर्य विदुषी ब्रुवाणे बहु अशोभनम, इति अतद वीर्य विदुषी, बने उस भगवान शंकर के शक्ति को न जानने वाले, ब्रुवाणे बहु अशोभनम, ब्रुवाणे बहु अशोभन बोलने वाले उस व्यक्ति में पार्वती जी ने रुषा आहा, क्रोध पूर्वक, धृष्टाय माने जो धृष्ट व्यक्ति था, निर्जितात्माभिमानिने, जो निर्जितात्माभिमानी था, क्या था, जो स्वयं को बस में रखा हुआ बड़ा नारायण का भक्त, ऐसा जो मानता था, उसे पार्वती जी ने कहा। पार्वत्युवाच अयम किमधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मद्विदानां दुष्टानां निर्मलजानां च विप्रकृत। कहा कि ये कौन है जी? अयम किम अधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु, ये शासक बन के आया है, ये दंडधारी है, ये प्रभु है, सबका मालिक बन गया है क्या? क्या बोली? ये मालिक बन गया, शास्ता दंडधर, ये प्रभु है। ये हमारे जैसे जो दुष्ट लोग हैं, जो निर्लज्ज लोग हैं, विप्रकृत बने हम लोगों को दंड देने के लिए ये घूम रहा है। न वेद धर्मम किल पद्मयोनिर न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या कपिलो कि न वेद धर्मम किल पद्म योनिम, माने ब्रह्मा जी को धर्म का पता नहीं चला, ब्रह्मा जी को धर्म का पता ही नहीं चला। न ब्रह्मपुत्रा, माने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भी न पता चला। भृगु नारद आद्या, भृगु नारद आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी धर्म तत्व का पता नहीं चला। नवे कुमार, ये कुमार कोई अलग से दिया है, ऐसे तो चारों कुमार आ जाते हैं। कपिलो मनुष्य, कपिल भगवान मनु महाराज, ये नो निषेधंति अतिवर्तिनम हरम, इन सभी ने तो कभी भी जो है ये जो लौकिक मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान शंकर जी का कभी निषेध नहीं किया, कभी भी इस प्रकार भरा बुरा नहीं कहा। शंकर जी के मामले में किसी ने टंगड़ी नहीं अड़ाई आज तक। ये सारे देवता
उनसे बड़ा विद्वान ये कौन आया है? उनसे बड़ा ये कौन आ गया? ये नो निषेधम त्यतिवर्तिनम हरम येषाम् मनुध्येय पदाब्ज युग्मं जगद गुरुं मंगल मंगलम स्वयं। येषाम् अनुध्येय पदाब्ज युग्मम, इन भगवान शंकर के ध्यान योग्य जो चरण कमल युग्म है, जोड़े हैं चरण कमल के, जगत गुरु मंगल मंगलम स्वयं, जो जगत गुरु हैं, जो मंगल के भी मंगल हैं, ऐसे भगवान को जो छत्र बंधु, जो नीच क्षत्रिय, ये क्षत्रिय कुल का ही है ना मूल रूप से, छत्र बंधु ब्रह्म बंधु लगा दोगे तो नीच हो जाएगा। परभूय सूरिन, सूरिन परभूय, ये सारे सूर्यों को जो है सो विजित करके, प्रशास्त धृष्ट, प्रशास्त धृष्ट तदयम ही दंड दंड्य, ये दंडनीय है, ये सबके ऊपर जो है मालिक बना है सबका, ये दंडनीय है। नायमर्हति वैकुंठ पादमूलोपसर्पणम संभावितमति स्तब्ध साधु भी पर्युपासितम। ये वैकुंठ पादमूलोपसर्पणम नायम अर्हति, ये भगवान विष्णु का जो है सो सेवक बना हुआ है। ध्यान से वहां पंक्ति देखो, वैकुंठ पादमूलोपसर्पणम नायम अर्हति, भगवान के चरण कमल के दास बनने की योग्यता इसमें नहीं है। संभावित मति है, ये जो ऐठा हुआ है अपने में, क्या है? स्तब्ध है। साधु भी पर्युपासितम, जो सज्जन लोगों के द्वारा पर्युपासित भगवान के चरण कमल का सेवन करने का अधिकार इसे नहीं है। अतः पापी यशिम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते यथे भूयो महताम न करता पुत्र किल विषम। पुत्र भी बोल दी इसी में माता जी, हे बेटे बड़ा बन रहे हो, पापी यशिम आसुरीम योनि याहि दुर्मते, दुष्टामति यस्य स दुर्मति दुहु, दुष्टमति वाले तुम आसुरी योनि को प्राप्त करो। यथा इह भूय महताम किलबिषम करता न, जिससे कि फिर से इस प्रकार बड़े लोगों के प्रति तुम अपराध न कर सको, भोगो पाले पाप अपना जो है। श्री शुक उवाच एवं सप्तश्चित्रकेतुर्विमानादवरुह्य सह प्रसादयामास सतीं मूर्धना नम्रेण भारत। हे भारत, हे परीक्षित, चित्रकेतु इस प्रकार सप्त होने पर विमान से उतरा, विमानात अवरुह्य सह सतीं मूर्धना नम्रेण मूर्धना, सर झुका करके प्रसादयामास, प्रसन्न किया, थोड़ा सा उनसे अनुनय विनय किया, थोड़ा ऐंठन भी दिखाता है, क्योंकि उधर विष्णु का भक्त भी है, उतना वरदान पाके आया है, क्या विष्णु है ना, उधर उतना वरदान पाके भी आया है, तो थोड़ा सा उधर का ऐंठन के, उस ऐंठन के साथ में क्या समझे, तब जो है थोड़ा सा यहाँ करता है। तो क्योंकि अब भागवत जो है वो विष्णु प्रधान ग्रंथ है, ये भी ध्यान देना है। तो घुमा फिरा के भगवान नारायण के प्राधान्य को यहाँ सिद्ध करना है। क्या करना है? सीधे सीधे करिए, चाहे मनोवैज्ञानिक रूप से करिए, साइकोलॉजिकली करिए, उधर ही दृष्टि ले जानी है। तो वो झलकी इसके अंदर है। क्या है? झलकी है, झलकी समझते रहिएगा। चित्रकेतुरुवाच प्रतिगृह्णानि ते शापम आत्मनोऽंजलिनाम्बिके
देवैर्मर्त्याय यत्प्रोक्तम पूर्वदिष्टम हि तस्य तत् प्रतिगृह्णामि ते शापम, आपके श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ। अंजलिना अंबिके, में अपनी अंजलि से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्वारा मनुष्य के लिए जो कह दिया गया है वो समझ लीजिए कि पूर्व निर्धारित है। अब उसमें कोई इधर उधर कर नहीं सकता है, प्रारब्ध के अनुसार ही वो हुआ है, ये मैं मानता हूँ। जो आपके मुखारविंद से हो गया हो गया। संसार चक्र एतस्मिन् जंतुरज्ञान मोहितः भ्राम्यन् सुखम च दुखम च भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा। संसार चक्रे एतस्मिन् संसार चक्रे, इस संसार चक्र में अज्ञान मोहितः जंतु, अज्ञान में मोहित जो जंतु है, किम अस्ति न द्रष्टव्यम बाधा भविष्यति। जंतु अज्ञान मोहितः भ्राम्यन्, भ्रमणम करोति सर्वदा, सुखम च दुखम च भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा। मुख्य यजमान महोदय समागतः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भ्राम्यन् सुखम च दुखम च भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा। इस संसार चक्र में घूमने वाला व्यक्ति हमेशा सुख दुख का भोग करते ही रहता है। नैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात् सुख दुःखयोः, कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव वा। नैवात्मा न परश्चापि, न तो स्वयं न तो कोई दूसरा सुख दुख का कर्ता होता है। सुख दुख का कर्ता न तो स्वयं होता है न तो दूसरा होता है। इसको कर्ता मानता है व्यक्ति। कर्तारम मन्यते, अप्राज्ञ है वो समझदार। आत्मानम परमेव च, या तो स्वयं को मानता है, बहुत कम मानता है, अधिकतर दूसरे को ही दुख का कारण मानता है व्यक्ति। फिर कभी कभी कहता है कि मेरी गलती से हो गया, ये भी अज्ञान ही है। गुण प्रवाह है ये तस्मिन, ये गुणों का प्रवाह अनादि अनंत कालिक चल रहा है। क शाप कौन अनुग्रह, इसमें कौन श्राप कौन कृपा, क्या कहा जाए। इस अनादि अनंत गुण प्रवाह में चलती रहती है बहुत सी बातें, जो है समुद्र के तरंगे चलती रहते हैं। कौन सा श्राप कौन सा अनुग्रह, कौन पूछता है यहाँ। क स्वर्गो नरक को बा, कौन स्वर्ग कौन नरक। किम दुखम सुखमेव वा, क्या सुख क्या दुख। छोटे दृष्टि से देखेंगे तब ना सुख दुख व्यष्टि में पता चलता है। एक सृजति भूतानि भगवान आत्म मायया, येषां बंधम च मोक्षम च सुखम दुखम च निष्कलः। एक सृजति भूतानि, निष्कलः जो दोष रहित परब्रह्म परमेश्वर अकेले सारे भूतों की सृष्टि करता है अपने माया शक्ति से प्रेरित होकर के, त्रिगुणात्मिका माया से। और इनका जो बंध है, जो मोक्ष है, जो सुख है दुख है, सब माया प्रेरित है, वस्तुतः नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। न जायते म्रियते वा कदाचित्। तो ये सब माया मोह शुरू से है। न तस्य कश्चिद्दयिता प्रतीपो न ज्ञाते न परो न च स्वः, समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन राग कुत एव रोषा। न तस्य निरंजनस्य, अंजन मने दोष, अंजन मने काला लगता है ना, तो दोष है। निरंजन जिसमें कहीं कालीमा दोष नहीं है। कश्चित दयिता, न तो कोई उसका प्रिय है। प्रतीपः मने न तो उसका कोई शत्रु है। न ज्ञाति है न बंधु है। न परः न तो शत्रु है। न च स्वः न तो अपना है न तो पराया है। समस्य, क्योंकि समरूप में सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र निरंजनस्य सुखे न रागः, न तो सुख में उसका राग है। कुत एव रोषः, उसे रोष कहाँ से होगा। ये तो व्यवहारिक दृष्टि से सब चल रहा है, उस अखंड स्थिति में कुछ नहीं है।
तथापि तत्शक्ति विसर्ग एषां सुखाय दुःखाय हिताय बंधाय मोक्षाय च जन्म मृत्यु जन्मनो शरीराम संसृतये। तथापि लगाया नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम मम। यद्यपि वो भगवती नित्य है, उसका जन्म स्थिति संहार ये सब बनता नहीं है तार्किक दृष्टि से, तथापि उनकी जन्म इत्यादि का वर्णन हम कर रहे हैं, मार्कंडेय ऋषि ने कहा था। यहाँ कहा कि यद्यपि ब्रह्म अखंड है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तथापि शंकराचार्य जी ने में लिखा था तथापि, बोलो तथाप्यन्योन्यस्मिन्न्योन्यगता मध्यस्य ये तथापि है। तत्शक्ति विसर्ग, ऐसा उनके शक्ति का जो विसर्ग चल रहा है, विसर्ग माने सृष्टि, अत्र सर्गो विसर्गश्च, विसर्ग माने विपरीत, प्रलय भी होता है कभी कभी, सेंस में समझना पड़ेगा। उनके शक्ति का जो विशिष्ट रूप से जो सर्ग है, त्रिगुणात्मिका सृष्टि, ये सम सुखाय दुखाय हिताय, वो सुख के लिए होता है, दुख के लिए होता है, हित के लिए, अहित के लिए, बंध के लिए, मोक्ष के लिए, मृत्यु के लिए, जन्म के लिए, शरीरिणाम शरीरधारियों के लिए हुआ करता है। संसृतये माने संसृति सृष्टि, तस्यै संसृतये अवकल्पते, सारा तामझाम बन जाता है संसारिक। तथापि यद्यपि नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है वहां, इतना तत्व दे दिया श्राप पाने के बाद में भी, ठीक है ना। इसीलिए कहा कि इतना जानता हूं, इसीलिए अब आपने श्राप तो दे दिया। अथ प्रसादेन त्वां शाप मोक्षाय भामिनी यन्मन से असाधुक्तम मम तत्क्षम्यताम सती। सती, सती ये संबोधन है, इसीलिए रस्व हुआ। हे सती, हे देवी जी, हे पार्वती जी, इसीलिए अब श्राप मुक्ति के लिए आपको मैं बहुत प्रसन्न नहीं करता हूँ, गिड़गिड़ाता नहीं हूँ। क्या गिड़गिड़ाना है, कौन श्राप कौन मोक्ष, जो होना है हो गया आपके मुखारबिंद से। हे भामिनी, हे भगवती देवी, यन मन्य से असाधुक्तम, जो आप मानती हैं कि हमने गलत बोला है, यदि आपकी दृष्टि में लगता है, मम तत्क्षम्यताम सती, उसे आप क्षमा कर दें, उसे आप क्षमा कर दें। हे भगवती जी, आप उसे क्षमा कर दें, ऐसा चित्रकेतु ने कहा। देखा, वो इतना रहस्य बोला है, ज्यादा रहस्य खोलेंगे तो फिर समाप्त नहीं होगा, फिर अतिथि आगमन भी है। श्री शुक उवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम जगामस्व विमानेन पश्यतो स्मयतोस्तयोः। इति प्रसाद्य गिरिशौ, गिरिशौ भवानी शंकरौ, इति इस प्रकार से प्रसाद्य प्रसन्न करके, हे अरिंदम मने हे शुक परीक्षित जी महाराज, चित्रकेतु नृपः स्वविमानेन स्मयतो तयो पश्यतो जगाम। अब वो दोनों मुस्कुरा रहे थे, हैं? क्या कर रहे थे? मुस्कुराते, उनके मुस्कुराते मुस्कुराते चल दिया। तो अब इसमें देखिए मनोवैज्ञानिकता इसमें है। वो भगवान नारायण का भक्त है, गलती भी किया है, थोड़ा ऐठन भी दिखाया, क्षमा भी मांगा, श्राप भी पाया है, ठीक है कि नहीं। शंकर जी कुछ नहीं बोले, पार्वती जी को श्राप दे दी, उसी में चल दिया, क्योंकि उधर उतना नारायण की स्तुति करके प्रसन्न किया है। अब इस बीच का रहस्य अब जो है निकल रहा है। ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्राणीम इदम अब्रवीत देवर्षि दैत्य सिद्ध्यानाम पार्षदानाम च शृण्वताम। अब भगवान शंकर जी ने रुद्राणी जी से इदम अब्रवीत ऐसा कहा कि उसमें देव ऋषि दैत्य सिद्ध पार्षद समस्त लोगों के सामने भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा,
पार्वती जी से कहा। श्री रुद्र उवाच दृष्टवत्यसि शुश्रोणि हरेरद्भुत कर्मणः महात्म्यं भृत्य भृत्यानां निष्प्रियाणां महात्मनां। देख लिया ना पार्वती जी, क्या बोल रहे हैं? सुश्रोणी मने श्रोणी जिनके सुंदर हैं, ऐसे विशेषण लगते थे ना। दृष्टवती असी, आपने देख लिया ना, हरे अद्भुत कर्मण, ये भगवान के अद्भुत कर्मा भगवान नारायण की लीला है। देखिए उनका महात्म्य है कि उनके ये भृत्य का भृत्य है, उनके दास का भी दास है, लेकिन कितना निष्प्रिय है। आपने श्राप दिया, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये नारायण की कृपा है, वहां ले जाके बात पहुंचाए। महात्मा है, भृत्य का भृत्य है, इसकी विशेषता देखी पार्वती जी आपने जो है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, जो नारायण पर होता है वो कहीं से डरता उड़ता। देखा ना, आ गया वैष्णवों का कमाल। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, बिभेति बिभीता बिभ्यति, कहीं से डरते नहीं। क्योंकि हमने सुना था बाल्यकाल में कि समाश्रित वैष्णव दीक्षा ग्रहण करने के बाद फिर नरक नहीं जाना पड़ता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है। क्या होती है? अलग से व्यवस्था होती है, उस वाले नरक में नहीं ले जाना पड़ता, भले वो पातकी हो जाए, उसके लिए अलग से व्यवस्था जो है मानी गई है। स्वर्गापवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः, वो स्वर्ग हो चाहे अपवर्ग हो, माने मोक्ष हो, नरकेषु अपि, नरक में भी तुल्यार्थ दर्शिना, वो समान दृष्टि रखते हैं, वो एक ही देखते हैं सब जगह, जहाँ भी रहें वो बस भगवान का ही दर्शन करते रहते हैं। ये भगवत भक्तों की विशेषता है। देहिनाम देह संयोगा द्वंद्वानीश्वर लीलया, सुखम दुखम मृतिर्जन्म शापो नुग्रह एव च, अविवेक कृतः पुंसो ह्यर्थ भेद इवात्मनि, भिदेव स्रजिवत्कृतः, वासुदेवे भगवती भक्ति मुग्धतां नृणाम, ज्ञान वैराग्य वीर्याणां नेह कश्चिद् व्यपाश्रयः, नाहं विरिञ्चो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशा, विदाम यस्य हितमं सकांक्षका, न तत्स्वरूपं पृथगी समानिना, न ह्यस्यास्ति प्रिय कश्चिन्ना प्रिय स्वपरोऽपि वा, आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरिः, तस्य चायं महाभागश्चित्रकेतु प्रियो नुगः, सर्वत्र समदिक्षान्तो ह्ययं चैवाच्युत प्रियः, तस्मान्न विस्मय कार्य पुरुषेषु महात्मसु, महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शिषु। देही नाम देह संयोगाद, ये जो देही जो आत्मा है उसका जब देह से संयोग हो जाता है, द्वंद्व में आ जाता है, अनीश्वर लीलया, द्वंद्वा नीश्वर लीलया, क्या हो जाता है? भगवान की लीला से द्वंद्वान, द्वंद्वों को प्राप्त करता है भगवान की लीला के कारण। अब सुख दुख, सुख को प्राप्त करता है, दुख प्राप्त करता है, मृत्यु में मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर जन्म ग्रहण करता है, कहीं श्राप प्राप्त करता है, कहीं कृपा प्राप्त करता है। ये सब सारा होते रहता है उसके जिंदगी में, मनुष्य की जिंदगी में सारी बातें घटित होती हैं। अविवेक कृता पुंसो, लेकिन इसके बीच में अविवेक रहता है, विवेक नहीं। अर्थ भेद इवात्मनि, ये आत्मा में घटित होने वाले सारे अर्थ के भेद हैं। क्या है? गुण दोष विकल्पश्च, इन सारे गुण और दोषों का जो विकल्प, भिदेव सृजिवत कृतः, जैसे पुष्पमाला में जो है सर्प दृष्टि हो जाए किसी को, पुष्पमाला को कोई सर्प दृष्टि से समझने लगे, भेद दृष्टि से समझने लगे, उसी प्रकार की स्थिति रहती है, क्योंकि उसमें भगवत दर्शन नहीं हो पाता है, सर्वत्र समदर्शन नहीं हो पाता है, परात्मय के दर्शन नहीं हो पाता है। क्या? जो आप में हम स्वयं को नहीं देख पाते हैं, इसीलिए सारा माया मोह है। वासुदेवी भगवती भक्तिम उद्वहताम नृणाम, जो भगवान वासुदेव में भक्ति को
धारण करने वाले जो मनुष्य हैं, जो ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम ज्ञान और वैराग्य रूपी शक्ति जिनके पास में है, नेह कश्चित व्यपास रहा, कोई समस्या संसार में उसके लिए नहीं होती है जो भगवत भक्त होते हैं। आशीष महोदय, कोई समस्या उनको नहीं होती है जो भगवत भक्त होते हैं असली। ना हम वीरिंचो न कुमार नारदो, न तो मैं स्वयं अथवा ब्रह्मा जी, न कुमार न नारद न ब्रह्मपुत्राः मुनयः सुरेशाः, जो भी देव देव जितने भी हैं, विदाम यस्य हित मम समाम कांक्षका, वो भगवान के अंश हम लोग हैं, उनके तत्व को हम लोग नहीं समझ पाते। न तत्स्वरूपम पृथक ईश माने न, क्योंकि हम लोग को तो एक एक विभाग सौंप करके भेज दिया है, तो हम लोग ऐंठ रहे अपने पृथक ईश मानी ना। अब यूपी मिल गया तो इसी में जो है लग रहा है कि हम ही मालिक हैं। एक से जिला का डीएम बन गया तो उसको लग रहा है कि हम ही मालिक हैं। तो ऐसे ही एक एक देवता जो है पृथक ईश मानी न होकर के उस परम तत्व को भूल जाए, और भूलने का फल जो है, कल्याण सिंह जी एक बार लगे ऐंठने तो तुरंत फल मिल गया, जान ही रहे हैं आप। जो है पृथकी से मानी न लगे अटल बिहारी जी के खिलाफ बोलने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसी पार्टी के, बोलते बोलते कुछ दिन सहन हुआ, उसके बाद जय श्री राम कर दिए, फिर वैसे ही चले ही गए अंतिम तक जो है। इसीलिए बोलने के पहले प्रधानमंत्री पर 5 मिनट बोल के सारे नेता लोग शुरू करते हैं, चाहे कोई भी हो, रहना है पार्टी में तो। न ह्यस्यास्ति प्रिय कश्चिन न प्रिय स्वपरो विवाह, न ह्यस्यास्ति प्रिय कश्चित, उस पर ब्रह्म परमेश्वर का कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता है। न स्व न पर, क्योंकि वो आत्म स्वरूप स्वयं है। वो पहले देखिए समझिए बुझिए तो। आत्मत्वात् सर्वभूतानाम सर्वभूत प्रियो हरि, उसका दर्शन करिए, वो स्वयं है। तस्य चायम महाभाग चित्रकेतु पियोनुगा, भगवान शंकर जी कहना चाहते हैं कि उन्हीं भगवान का ये जो है सेवक है, जो इतना ऐठ के गया है, उन्हीं भगवान का सेवक है। सर्वत्र श्रमधिक शांतो हेम चैवाच्युत प्रिय, ये सर्वत्र समदृष्टि रखता है, थोड़ा सा गलती कर दिया उसने। अहम चैवाच्युत प्रिय, अहम भक्त, मैं भी जो है वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा, मैं भी भगवत प्रिय हूँ, ये भी भगवत प्रिय है, हम दोनों तो एक ही हैं। तस्मान न विस्मय कार्य, इसीलिए बहुत विस्मय मत करो, कुछ बोल दिया है, तंत्र विधि जानता नहीं है, वैष्णव है। ये तांत्रिक विधि में हम लोग बैठे थे, उसी को इसने इधर उधर कहा है। पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शसु, इसीलिए पार्वती जी ज्यादा नाराज हो गई थी, इसलिए भगवान ने घुमा फिरा के उनको समझा दिया। श्री शुक उवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितं बभूव शांतति राजन देवी विगत विस्मया। जब भगवान शंकर ने इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा कही गई बातों को शिवस्य भाषितम उमा श्रुत्वा शांतधि विगत विस्मया देवी उमा बभूवा, बभूव बभूवतु शांत हो गई का ठीक है। इति भागवतो देव्या परिसप्तुमलं तमः मूर्धना संजगृहे शापम एतावत् साधु लक्षणम। अब वो चित्रकूट तो इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो चाहता तो भगवती जी को भी कुछ उल्टा श्राप दे सकता था। श्राप तो चलता ही है। अब दक्ष प्रजापति शंकर जी को ही श्राप दे डाला था, जो है सुना होगा ना पहले, तो श्राप तो चलता ही है। वो सिद्धि प्राप्त करके आया था, वो चाहता तो कुछ दे देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भागवतो देव्या प्रति सप्तुम अलंतम, कुछ सामर्थ्य था उसका, लेकिन मूर्धना संजगृहे शापम, उसने शिरोधार्य किया भगवती पार्वती के श्राप को। एतावत साधु लक्षणम, यही साधु का लक्षण है, सज्जनता का लक्षण उसने दिखाया। नम्री भूय, उसने साप को शिरोधार्य किया। वही वृत्रासुर होकर पैदा हुआ है महाराज, लोग समझ लेना। इतनी कहानी इसलिए आ रही है,
तुम जो राक्षस के स्वभाव से मिलता जुलता स्वभाव है, राक्षस कुल में चले जाओ बोली थी ना, तो वही जो है वृत्रासुर होके पैदा हुआ। इसीलिए वृत्रासुर इतना ज्ञानी था। परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया था कि ये वृत्रासुर दानव होते हुए भी इतना ज्ञानी क्यों है? तब उसकी व्याख्या ये आ रही है कि यही चित्रकेतु वृत्रासुर होके पैदा हुआ और ज्ञान उसका बना हुआ था। सुवनम वर्तते इति भागवतो देव्या प्रतिसप्तुमलं तमः मूर्धना संजगृहे शापमेतावत् साधु लक्षणम् यज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः भृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुतः। त्वष्टुर दक्षिणाग्नौ, त्वष्टा ने जब दक्षिणाग्नौ बने जो किसी अभिचार रूपी कर्म के लिए जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसको दक्षिणाग्नि कहते। उस दक्षिणाग्नि में जो है उसने जो है इंद्र शत्रुर विवर्धस्व स्वाहा करके हवन किया था। तब उस दक्षिणाग्नि में दानवीम योनिमाश्रितः यज्ञे वो जाके पैदा हो गया श्राप मिलने के बाद। वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञान विज्ञान संयुतः, लेकिन दिमाग से ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के उत्पन्न हुआ। एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्यासुर जातेश्च कारणं भगवन्मतेः। भगवन मते लिखा है, मते का क्या मतलब निकला है? हाँ, भगवन ख्यातम एतत्ते सर्वमाख्यातम यन्मां त्वं परिपृष्टवान के जगह पर परिपृच्छसि कर दिया। व्यास जी स्वतंत्र हैं, भूतकाल लिखना चाहिए यन्मां त्वं परिपृष्टवान। तो इन्होंने कहा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वो कुछ हमने सब कुछ बता दिया। वृत्रस्य असुर जातेश्च कारणम भगवन्मते है, मने भगवन्मति का मतलब असुर जाति में उत्पन्न होते हुए भी जो वृत्र की भगवान में जो मति लगी हुई थी उसका कारण हमने तुझे बता दिया। शोभनम इतिहासमिमं पुण्यम चित्रकेतुर्महात्मनः महात्म्यं विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। इमं इतिहासम पुण्यम पवित्रम महात्मनः चित्रकेतु इतिहासम, ये परम पवित्र महात्मा चित्रकेतु के इतिहास को जो विष्णु भक्तों का महात्म्य है, श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते, सुनने वाला व्यक्ति भी बंधन से मुक्त होता है। सुनने वाला व्यक्ति भी बंधन से सुनते सुनते असर करेगा कि नहीं? कर रहा है? हाँ जी। तो बंधात विमुच्यते यह एतद प्रातः उत्थाय, जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके श्रद्धा युक्त हो करके वाग्यतः अपनी वाणी पर नियंत्रण करके, ये नहीं है कि किताब खोले है तो उधर भी देखा यार देखा अरे झाड़ू ले आवा तो वो करा देहाती स्टाइल में नहीं। वाग्यथा माने वाणी को नियंत्रित करके पठेत, जब पढ़ने बैठे हैं तो नियंत्रित होके बैठिए। इतिहासम हरिम स्मृत्वा, इतिहासम पठेत, इस घटित घटना का अध्ययन चिंतन मनन करता है। हरिम स्मृत्वा, भगवान हरि का स्मरण करके सयाति परमं गतिम, स परमाम गतिम याति गच्छति, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, वो तत्व समझ लेता है। एवं रूपेण सम्यक रूपेण सकुशलम अस्य सप्तदशाध्यायस्य संपूर्तिर्जाता किम भगवतः कृपया सप्तदशाध्यायस्य षष्ठस्कन्धस्य सप्तदशाध्यायस्य संपूर्ति संजाता भवेत् तावत् सर्वेषां मंगलम। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे चित्रकेतु शापो नाम सप्तदशोत्सवः। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा
प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।